नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हायरार्कीज। न्यू कास्ट का मतलब है कि अब हम लोगों को नए नए प्रकार के कास्ट देखने को मिलेंगे और समाज में एक हायरार्की देखने को मिलेगा। हायरार्की का मतलब होता है कि कुछ कास्ट ऐसे होंगे जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानेंगे, कुछ ऐसे कास्ट होंगे जो अपने आप को बहुत लो समझेंगे और कुछ ऐसे कास्ट होंगे जो मिडिल कास्ट होंगे, बीच वाले होंगे। तो इस टाइम के मतलब इसी टाइम के दौरान हम लोगों को कई प्रकार के नए कास्ट देखने को मिलेंगे और कई प्रकार के हायरार्की देखने को मिलेंगे। हायरार्की का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई अपने आप को बहुत पावरफुल समझेगा तो कोई अपने आप को बहुत लो भी समझेगा, इस प्रकार का, यानी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का मामला यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू पीपल विथ न्यू स्किल्स वेयर रिक्वायर्ड। देखो ये तो सही बात है, जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे समाज में, सोसाइटी में नई नई चीज़ों का ज़रूरत तो पड़ता ही है। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, यदि आज से 500 साल पहले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो आज से 500 साल पहले हमारे पास टेलीफोन का कोई ज़रूरत नहीं था, रेलवे का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन समय बदला, हमारा ज़रूरत बदला, हमारा सोसाइटी बदला, सब कुछ बदला, तो आज हमारे पास फ़ोन का भी ज़रूरत है, रेलवे का भी ज़रूरत है, हवाई जहाज़ का भी ज़रूरत है, सब कुछ का ज़रूरत है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, यानी कि जैसे जैसे आपका कंट्री बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ज़रूरत बढ़ेगा, वैसे वैसे नए नए प्रकार के चीज़ों को आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे पहले टीवी का ज़रूरत नहीं था तो नहीं था हमारे पास टीवी, आज टीवी की ज़रूरत है तो हमारे पास टीवी है आज, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि टाइम के साथ जैसे जैसे लोगों का ज़रूरत बढ़ेगा, टाइम के साथ जैसे हमारा सोसाइटी चेंज होगा, वैसे वैसे हम लोगों को नए नए चीज़ों का ज़रूरत भी पड़ता रहेगा, नए नए चीज़ों का ज़रूरत भी बढ़ता रहेगा। न्यू कास्ट अपीयर अमॉन्ग्स दी ब्राह्मण्स। तो जो ब्राह्मण थे, बेसिकली ब्राह्मण का मतलब होता है, हमारे इंडिया में उसको अपर कास्ट में रखा गया है। तो ब्राह्मण में अलग अलग प्रकार के कास्ट देखने को मिलने लगे। ब्राह्मण का सिंपल सा मतलब क्या समझना है आप लोगों को, अपर कास्ट। इंडिया में जिसको क्या माना जाता है, अपर कास्ट माना जाता है। तो ब्राह्मण के अंदर अलग अलग प्रकार के कास्ट देखने को मिलने लगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वे टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज और कास्ट, यानी कि ब्राह्मण के अंदर नए नए कास्ट बनने लग गए। अब जब ब्राह्मण्स के अंदर मतलब अपर कास्ट में कौन हमारा आ गया, ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स में भी यानी कि अपर कास्ट में भी अलग अलग प्रकार के कास्ट और जाति जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातिज और कास्ट। यहाँ तक के जो हमारे बहुत सारे आदिवासी लोग थे, वैसे लोग भी जो नॉर्मल समाज में रहते थे, सोसाइटी में रहते थे, उनमें भी देखने लगा कि अब यहाँ पे भी जो है जाति वगैरह डिवाइड होने लगा है। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के कास्ट के लोग मिलेंगे। कास्ट को हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, जाति कह देते हैं। तो आप जहाँ पे रहते हैं आज वहाँ पे भी आपको अलग अलग कास्ट के लोग मिलेंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से आज आप देखोगे तो आदिवासी लोगों के बीच में भी अलग अलग प्रकार के कास्ट बने हुए हैं, है ना, जो कि पहले नहीं था इतने बड़े लेवल पे कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम आज हर जगह लगभग आपको देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स में भी देखने को मिलता है, मतलब ब्राह्मण्स मतलब अपर कास्ट में भी कास्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो लोअर कास्ट है, जो बहुत लो कास्ट का है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के कास्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ तक के जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते थे, वो भी अब धीरे धीरे क्या होने लगे, कास्ट में डिवाइड होने लगे, ठीक ना। सब अपने अपने कास्ट को देखने लग गया कि भाई हम इस कास्ट से हैं, वो उस कास्ट से है, इस तरीके से होने लगा। आगे क्या होता है देखो फिर, स्मिथ्स का मतलब होता है एक तरीके से जो कि लोहा का काम करते हैं, इस प्रकार के चीज़ों को काम करते हैं, उसको हम लोग स्मिथ कह देते हैं। स्मिथ, कारपेंटर का मतलब हो गया जो लकड़ियों का काम करते हैं। एंड मैसोन्स का मतलब होता है जो मजदूरी का काम करते हैं। वे आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स ने क्या किया, जो आदमी जिस प्रकार के कामों को कर रहा है उसको वही कास्ट दे दिया। समझ रही है बात।
मतलब ब्राह्मण से ये सब काम क्यों कर रहे हैं कि तुम इस कास्ट से हो, तुम उस कास्ट से हो, क्योंकि ब्राह्मण से हमारे उस समय पे सबसे बड़े पोजीशन पे हुआ करते थे। सोसाइटी को पूरी तरीके से चलाता कौन था अपने हिसाब से? ब्राह्मण से चलाते थे। तो जो लोहा का काम करेगा उसका अलग जाति हो गया, जो लकड़ियों का काम करेगा उसका अलग जाति हो गया, जो मजदूरी का काम करेगा उसका जाति अलग हो गया। और ये सब अलग अलग जाति को डिवाइड करने का काम किसका था? यानी कि अलग अलग जाति का नाम देने का काम किसका था? ब्राह्मण्स का था। ब्राह्मण्स ने क्या कहा कि भाई हम हैं अपर कास्ट, हमसे कोई पावरफुल नहीं है, तो तुम सब जितने भी हो सब हमसे नीचे हो, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा तुम लोगों को मानना पड़ेगा। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के कास्ट यहाँ पे बना दिए कि तुम लकड़ी का काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा, तुम मजदूरी का काम करते हो तो तुम्हारा ये काम होगा, मतलब तुम्हारा ये जाति होगा, तुम लोहा का काम करते हो तो तुम्हारा ये जाति होगा। इस तरीके से ब्राह्मण्स ने जाति में डिवाइड कर दिया सबको। अमॉन्ग्स द क्षत्रियाज न्यू राजपूत बिकेम पावरफुल। अब क्षत्रिय के अंदर हमारा एक नया कास्ट क्या बन गया? राजपूत बन गया। और राजपूत एक बहुत पावरफुल कास्ट आज माना जाता है, ठीक ना। जैसे राजपूत का काम क्या होता है, उस समय पे जो राजपूत का क्षत्रिय का काम था, हालांकि जो राजपूत निकला है वो किससे निकला है? क्षत्रिय से निकला है। और क्षत्रिय का काम क्या होता था उस समय पे? युद्ध में लड़ाई को लड़ना। तो आप देख रहे हो, मतलब एक कास्ट से ही अलग अलग प्रकार के कास्ट अब क्या होते जा रहे हैं? निकलते जा रहे हैं। उस कास्ट में जो आदमी जैसा काम कर रहा है उसको वैसा जाति का नाम दे दिया जा रहा है। तो क्षत्रिय से निकल गया हमारा राजपूत। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुनाज, चंदेलाज, चालुक्याज एंड अदर्स। मतलब जो राजपूत हैं वो डिफरेंट जगह से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूनाज, चंदेलाज, चालुक्याज, इन सभी में भी राजपूत देखने को मिले हैं। मतलब इन सभी प्रकार के इन सभी प्रकार के चीज़ों में भी राजपूत लोग देखने को मिले हैं जो कि लड़ाई वगैरह युद्ध में लड़ते थे। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है आपको कि हर कास्ट से अलग अलग प्रकार के कास्ट निकलते चले गए। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों? देखा गया कि जो जिस प्रकार का काम कर रहा है उस प्रकार के सभी लोगों को एक कास्ट दे दो नाम, है कि नहीं। जो झाड़ू साफ सफाई का काम करता है उसको अलग नाम दे दो, जो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं युद्ध में उसका अलग नाम दे दो। इस तरीके से उसका जाति बन गया। उसके बाद दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्ड रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। मतलब ये लोग इतने धीरे धीरे अलग अलग प्रकार का कास्ट बना, तो हर कास्ट जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानने लग गए, उन्होंने क्या किया, अपने छोटे मोटे रूलर्स को जो पहले से रूल करते आ रहे उन सभी को उन्होंने हटा दिया उस पोजीशन पे। बोला कि अब आपका यहाँ पे कोई वर्चस्व यानी कि आपका कोई भी रूल नहीं चलेगा, अब रूल हमारा चलेगा, क्योंकि अब हमारा एक नया कास्ट बन चुका है और हम लोग क्या है, एक अपर कास्ट। कहने का मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नया नया कास्ट बनता चला गया, सब अपने अपने कास्ट को लेकर अब काम करने लगे। सब चाहता था कि हमारा कास्ट पावरफुल हो। इसके लिए जो पहले से रूल करते आ रहे थे लोग, उन सभी को एक एक करके लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, हटाना स्टार्ट कर दिया। खेती बाड़ी में जो रूल पहले लोग करते थे उसको हटा के दूसरे लोग वहाँ पे आ गए। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स एंड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। इससे क्या हुआ, अब नए नए कास्ट बन रहे हैं, तो लोगों ने अपने कास्ट के हिसाब से अपना सोसाइटी भी बना लिया कि ये सोसाइटी है तो इस सोसाइटी में केवल इस कास्ट के लोग रहेंगे, वो सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में केवल उस कास्ट के लोग रहेंगे। यानी कि अपने कास्ट के बेसिस पे लोगों ने अपना सोसाइटी भी बना लिया। और जो आदमी जिस कास्ट का बहुत पावरफुल निकला, जो आदमी जिस कास्ट का बहुत दबदबा वाला आदमी निकला, वो वहाँ का क्या बन गया, एक तरीके से छोटा मोटा राजा बन गया, ठीक ना। आगे तो वही कहा जा रहा है कि जिसके पास जितना पावर हुआ, जो जितना ऊपर कास्ट का रहा, वो वहाँ का क्या बन गया, एक तरीके से छोटा सा राजा बनता चला गया। द राइज ऑफ राजपूत टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। मतलब ये जो हमारा देख रहे हो अब राजपूत भी अपने आप को क्या मानने लगे, उस समय पे अपर कास्ट मानने लग गए। और आज भी आप देखोगे तो राजपूत लोग जो होते हैं, आज राजपूत क्या हमारे इंडिया में कास्ट है, और राजपूत आज एक इंडिया में अपर कास्ट में आते हैं। तो राजपूत अपने आप को उस समय पे क्या मानने लग गए, अपर कास्ट मानने लग गए, और ये अपने आप को राजा मानने लग गए कि भाई हम अपर कास्ट है, हम जो बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा।
और सभी आदिवासी लोगों को और जो भी जितने भी छोटे छोटे लोग थे उन सभी को बोला गया कि आज से तुम्हारा राजा हम हैं, तो हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो बेसिकली वही बात हो रहा है कि जो अपर कास्ट है वो अपना पावर दिखाने लगा और जो लोअर कास्ट के लोग थे उसको अपने अंडर में लोग रखने लगे। ठीक है। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि ब्राह्मण्स के वजह से ट्राइब्स में भी, आदिवासी लोगों में भी क्या कर दिया गया, कास्ट बना दिया गया। पहले क्या आदिवासी लोगों के अंदर में कोई कास्ट देखने को मिलता था? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग सिंपली क्या थे, पहले आदिवासी थे जो जंगलों में रहते थे। लेकिन ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया कि आदिवासी के अंदर भी कास्ट को बना दिया कि भाई तुम आदिवासी हो, तुम ये काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा। तुम भी आदिवासी हो लेकिन तुम थोड़ा सा हट के काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा। तुम आदिवासी हो, तुम सबसे अलग काम करते हो तो तुम्हारा ये कास्ट होगा। यानी कि आदिवासियों के अंदर भी ब्राह्मण्स ने, यानी कि अपर कास्ट लोगों ने क्या किया, अलग अलग कास्ट बना दिया। वहीं से कास्ट सिस्टम आया है और आज कास्ट इतना भयंकर तरीके से है कि हर कास्ट आज अपने आप को पावरफुल मानता है और कास्ट को लेकर आज बहुत समस्या भी होता है हमारे इंडिया में। ठीक ना। कई बार तो कास्ट को लेकर इतना भयंकर तरीके से रोड चौराहे पे झगड़ा हो जाता है कि लोगों को जान भी गंवाना पड़ जाता है लड़ाई पिट में। आगे, अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, मतलब बहुत से लोगों ने लोअर कास्ट को ज्वाइन कर लिया और जो बहुत सारे जो अपर कास्ट के लोग थे वो अपने अपर कास्ट को ज्वाइन कर गए। इससे क्या हो गया, अपर कास्ट का अपर कास्ट रह गया लोग और जो लोअर कास्ट के थे वो लोअर कास्ट में ज्वाइन हो गए। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग अपर कास्ट में जो थे उन सभी ने अपने आप को क्या कर लिया, मिला लिया कि भाई तुम भी अपर कास्ट हो, हम भी अपर कास्ट हैं, ये भी अपर कास्ट है, सब अपर कास्ट हैं, तो चलो हम लोग आपस में एक हो जाते हैं। तो ये लोग कहला गया अपर कास्ट। और जो लोअर कास्ट थे उन लोगों ने भी ऐसा ही करा कि भाई तुम भी लोअर कास्ट हो, तुम भी लोअर कास्ट हो, तुम भी लोअर कास्ट हो, तो लो हम सब आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में क्या हो गया, दो ग्रुप बन गया, एक अपर कास्ट का और एक लोअर कास्ट का। और ये सिस्टम आपको आज भी इंडिया में देखने को मिलता ही है, अपर कास्ट का और लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम, मतलब बहुत सारे आदिवासी लोग पंजाब के रहने वाले, सिंध के रहने वाले, नॉर्थ वेस्ट के रहने वाले, नॉर्थ वेस्ट का मतलब पंजाब पाकिस्तान साइड का बात हो रहा है, उस समय तो इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था ना। तो बहुत सारे आदिवासी लोग जो कि पंजाब में रहते थे, सिंध में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे, बहुत सारे आदिवासी लोगों ने क्या कर लिया, इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम का मतलब मुस्लिम धर्म को अपना लिया। उन्होंने सोचा कि भाई लोअर कास्ट में रहने से ज़्यादा बढ़िया क्या है, अपना धर्म ही चेंज कर दो। तो वो लोग, कई सारे आदिवासी लोग हैं जो लोअर कास्ट के कैटेगरी में रहना पसंद नहीं किए, तो उन्होंने क्या कर लिया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया, यानी कि अलग ही धर्म में वो चले गए। ठीक है। तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है उस समय से चला तो आज तक चलता आ रहा है। और आज तो कास्ट सिस्टम और भी खतरनाक तरीके से है कि नहीं। आज आप देखो तो आपको लगभग हर जगह पे कास्ट, अलग अलग प्रकार के कास्ट के लोग आपको दिख जाएंगे। पहले ऐसा था क्या, पहले लोग केवल लोग थे, कास्ट नहीं था। कास्ट को बनाया गया, आप किसके द्वारा बनाया गया, ये सब चीज़ अपर कास्ट के द्वारा बनाया गया, ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया। उन्होंने ये सब खेला और अलग अलग प्रकार के कास्ट बनते चले गए, जिसका आज भी आपको असर दिखता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक वो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोजर लुक। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे दी गॉन्ड्स के बारे में। ठीक ना। तो गॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।